हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके मन में उठता जरूर होगा। आपने देखा होगा कि प्रत्येक दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, जबकि लक्ष्मी जी विष्णु जी से बहुत प्रेम करती हैं और अगर आपको लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हर दिवाली को लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से इतना प्रेम करती हैं कि जब जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया तब तब माता लक्ष्मी ने उनकी पत्नी या प्रेमिका बनकर उनके साथ अवतार लिया। और ये भी सच है कि अगर आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी की आराधना करना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर विष्णु जी की पूजा करना इतना जरूरी है तो हर दीपावली को लक्ष्मी जी के साथ गणपति की पूजा क्यों की जाती है? क्यों हर दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा नहीं की जाती? कभी न कभी तो यह प्रश्न आपके मन में जरूर उठा होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो तो आपको पता ही होगा। दीपावली पर हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है और माता से यह कामना करता है कि वह उनके निवास स्थान पर बस जाएं, ताकि उन्हें धन संपत्ति की कभी कमी ना हो। वहीं गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता कहा गया है। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। दो ही पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ गणपति के साथ साथ माँ लक्ष्मी से भी जुड़े हुए हैं। लाभ के बिना लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता और लाभ शुभ समय में ही होता है, यानी कि शुभ और लाभ के आगमन से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद आता है गणपति का काम। शुभ और लाभ के आगमन से जब लक्ष्मी घर में आती है तो उस लक्ष्मी को संभालने के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, कहते हैं कि लक्ष्मी को एक जगह पर रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई भी लक्ष्मी को एक जगह पर रोके रखना चाहता है तो उसे बुद्धि और विवेक की बेहद जरूरत होती है, जो कि उसे भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से ही मिल सकती है। इसीलिए माता लक्ष्मी को अपने घर पर रोके रखने के लिए गणपति की भी पूजा की जाती है और उनसे बुद्धि और विवेक का वर मांगा जाता है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है जो कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणपति जी की पूजा होती है, और ये कारण है गणपति जी के लक्ष्मी जी के पुत्र होने का। हाँ जी, गणपति को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। मानस संतान वह होती है जो कि इच्छा से प्राप्त होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गणपति तो पार्वती जी के पुत्र हैं, तो ऐसे में वो लक्ष्मी पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो चलिए आपके इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। पुराणों में दर्ज कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से ये बात कही कि कोई भी नारी पूर्ण तब होती है जब उसके कोई संतान हो, लेकिन माता लक्ष्मी की कोई भी संतान नहीं थी और वो माता पार्वती के पास मदद के लिए गईं। माँ पार्वती के सौभाग्य से दो पुत्र थे, गणपति और कार्तिकेय। जब लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से विनती की और उनसे अपनी मदद की बात कही तो पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी जी को सौंप दिया। पार्वती माता ने लक्ष्मी माता से कहा कि आज से गणेश मेरा और आपका दोनों का पुत्र है। हालांकि पार्वती बखूबी ये जानती थी कि लक्ष्मी जी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती, इसीलिए वह गणपति का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन माता लक्ष्मी की हालत देखकर पार्वती ने महादेव की मदद ली, जिसके बाद लक्ष्मी माता ने पार्वती माता से यह वादा किया कि वह गणपति का हमेशा ख्याल रखेंगी। लक्ष्मी माता ने कहा कि जब जब मेरी पूजा होगी तब तब गणपति का पूजन भी साथ होगा और इसके बाद ही मेरी पूजा संपूर्ण समझी जाएगी। यही वजह है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ उनके पुत्र गणेश की भी पूजा होती है। जी हाँ, गणपति लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, विष्णु की नहीं। दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी को लक्ष्मी जी के बाईं ओर ही रखें,
जी हाँ, गणेश जी की मूर्ति आपको लक्ष्मी जी के बाईं ओर रखनी चाहिए, क्योंकि आदिकाल से ही पत्नी को वामांगी कहा गया है, अर्थात बायां स्थान पत्नी को दिया जाता है। अतः पूजा करते समय आपको लक्ष्मी गणेश को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए कि लक्ष्मी जी गणेश जी के सदा दाहिनी ओर ही रहें, तभी पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तो इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।